नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कुछ नहीं करता, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीबी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहाँ से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से यही डांट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक 10 दिन तक भटकता रहा। घर लौट नहीं सकता था, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो जाता तो सोचता कि कुछ देर सो जाऊं। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उसके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर चल पड़ा। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी कि उन चारों से भी पूरी न बुझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उसके अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना तो नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं की देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों तक यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसीलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करनी चाहिए, ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वह शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों के को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ बेटे आपको दे रहे हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा। आप जो कुछ कहेंगे वह करेगा। और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमाएं न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब
इन दोनों चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसीलिए शेख चिल्ली पास के गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने के लिए कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उससे अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके थे तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतली ने सारे के सारे बर्तन पल भर में साफ कर दिए। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गया तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुरा कर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता ही नहीं चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीज़ें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झिकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज़ की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम तो ऐसी डींगे रोज़ ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीज़ें तो नकली थी। अब शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज़्यादा नाराज़ हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस शेख चिल्ली खिसखिसाए हुए फिर से चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गया और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आई और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वह बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसीलिए खुश करने के लिए वे चीज़ें दे दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे से आदमी हो। खैर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके रात तुम वहाँ रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही है। इसकी मदद से तुम उन लोगों को बांध में मारकर अपनी दोनों चीज़ें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचा और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और नए करतब दिखाएगा, तो करतब दिखाने के बहाने शेख चिल्ली ने उन दोनों लोगों से अपना कटोरा और कठपुतली वापस पा ली और अपने घर की ओर चल दिया। और इस बार वह अपनी पत्नी से बोला कि इस बार मैं सच में जादुई कटोरा और कठपुतला लाया हूँ। जब उसकी पत्नी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो उसने कठपुतले को और कटोरे को उनका करतब दिखाने के लिए कहा। उनके करतब देखते ही उसकी पत्नी हक्का बक्का रह गई। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।